एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल वीडियो मैंने यहीं पे एंड किया था, तो यहीं से शुरू करती हूँ। ये हमने बनाई थी कड़ी। मुझे ना लस्सी वाली ही कड़ी अच्छी लगती है। हाँ, कड़ी बन जाने के बाद अगर आप उसमें बाद में दही डाल देते हो तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ली थी लस्सी और उसमें डाल दी 2 चम्मच के करीब यहाँ पे बेसन, मतलब छाछ के अकॉर्डिंग मैंने लिया था। बाकी फिर यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का। इसको अच्छी तरह से घोल लिया। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते डाले। जैसे ही कड़ी पत्ते डाले तो एकदम चढ़ की आवाज़ हो ना, और मैं कैप्चर भी कर रही थी साथ में, तो एकदम हट गई। और यहाँ पे फिर प्याज डाल दिए। जब तक ये अच्छे से तैयार होंगे तब तक यहाँ पे मसाले ऐड कर लेते हैं। हल्दी मैंने प्याज के साथ ही डाल दी, क्योंकि हल्दी ना फिर थोड़ा सा भी अगर टेस्ट कच्चा सा रह जाए ना तो अच्छी नहीं लगती। और बाकी अगर आप प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हो ना तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मसाले देखिए, एक हमने मिक्स करके जो खुद बनाया था वो मसाला डाला, थोड़ा सा मिक्स मसाला जो रेडीमेड आता है वो वाला, काली मिर्च और ये लाल मिर्च। अच्छी तरह से सारे मसाले को यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। नमक मैंने यहाँ पे नहीं डाला, वो बाद में डालूँगी। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब छाछ चली गई जी तड़के में। और यहाँ पे मुझे बर्तन ना मेरा थोड़ा छोटा लग रहा था। पहले मुझे लगा कि इसमें आ जाएगी, फिर मैंने क्या किया कि मैंने चेंज कर लिया। जिस बर्तन में मैंने छाछ को घोला था ना उसी में डाल दिया ये। फिर लगातार चलाते हुए जब बॉईल आ गया, उसके बाद बॉईल आने के बाद ये मैंने लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब डाली अजवाइन। बहुत अच्छा टेस्ट देती है, कभी इस तरह से आप ट्राई करना। बाकी यहाँ पर ये डाल रही हूँ चीनी। जी हाँ, चीनी आप डाल करके देखिएगा, टेस्ट एकदम अलग हो जाता है और बहुत ही कमाल की कड़ी बनी थी। इसके बाद ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए, बच्चों के लंच के लिए बनाई थी भिंडी। और भिंडी थोड़ा कम लग रही थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि प्याज के साथ आलू अच्छे से पका लिए थे, फिर डाली थी भिंडी। और इस तरह से सब्ज़ी बड़ी टेस्टी लगती है। मतलब अगर शानवी को भिंडी पसंद है, मिट्टू को आलू पसंद है, तो अभी मिक्स करके दोनों खा लेंगे। अरे आ गई। आज तो बच्चों को छोड़ने गई थी, वॉक भी हो गया तेरा, क्या बात है। आप इतने से रास्ते के लिए भी गाड़ी लेकर के जाते थे। अच्छा, गाड़ी का पेट्रोल खत्म करते थे, तो यहाँ पर मैं खुद चली गई। थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा और साथ में पेट्रोल का पैसा भी बच जाएगा। क्या बात है। हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब कि बचत की जा रही है। तभी तो बचत कर करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे ना, तभी तो फिर गोल्ड के मोटे मोटे कंगन आएंगे। अच्छा, इसलिए कर रही है गोल्ड की भाई। गोल्ड की कॉकटेल रिंग ले ली, कड़ा ले लिया गोल्ड का इसने। अब थोड़ी देर विटामिन डी ले लेती हूँ सूरज से। क्या बात है यार, मजे हैं यार, तेरे मजे हैं भाई को। मजे तो है। अभी देखो पूरे घर को साफ सुथरा बनाना है। देखो जरा आ जाओ, राउंड कराते हैं आपको। ऐसे तो आप मुझ पर बिलीव नहीं करोगे कि वाकई मैं साफ सफाई करती हूँ। ये रहे एक बंदे के कपड़े। अच्छा, एक बंदे के। अब इसके बाद आ जाइए अंदर। गेट को जैसे ही खोलेंगे तो ये देखिए हालात मिट्टी से भरा हुआ। खैर आगे तो उतना बिगाड़ा नहीं मैंने, पर मिट्टी बहुत है, इसमें लगेगा पोछा। आ जाइए अंदर। अंदर यहाँ पे डाइनिंग हॉल में अभी दुरुस्त करना होगा रोटियां वगैरह। और किचन तो आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसे हालात होते हैं किचन के। चलो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, क्योंकि पतिदेव की ड्यूटी होती है ना सब्जी बनाने की। ये देखिए, ये सारा ये अब ये साफ सुथरा करना पड़ेगा। लो जी, इसके बाद आ जाइए मेरे साथ। इसके बाद मेन तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें। कौन सी मेन चीज़ है यार? यहाँ पे ये है हमारा कमरा। आओ अंदर आओ। यहाँ पे ये पतिदेव ने अपना जैकेट पहना था, बाकी बच्चे कपड़े उतार के गए हैं। और ये तो खैर शाम को उठाए थे ना कपड़े सूखने के लिए, तो इनको दोबारा मैं धूप में डालूंगी। एक धूप है तो सूख गए, पर एक धूप लगेगी। बाकी ये कुछ पार्सल आए थे, तो पतिदेव ने कितनी बेकदरी से इनको यहाँ फेंका हुआ है, जो मैं आपके साथ बड़े जल्दी शेयर करूंगी। बाकी बेड का हुलिया, ये देखो सॉक्स, ये सॉक्स पड़ी है, ये भी यहाँ पे कपड़े बच्चे हैं। ऐसे ही करते हैं। और इधर से भी इधर एक और रास्ता है। रास्ता ये है, ये देखिए यहाँ पर ये सब उठाना है, समेटना है। और इसको समेट के रखिए इधर, यहाँ पे ये सोफा वगैरह सब ये सारा कवर होगा, ये सारा कुछ है। तो लाइट को कर देती हूँ बंद, पर्दों को देती हूँ खोल। फिर देखो इसमें नेचुरल लाइट देखना। आ जाओ अंदर जैसे। अब नेचुरल लाइट है यहाँ पे देखो कमरे की, है ना।
पर लाइटें कभी ऑफ नहीं करते। मैंने ऐसा नहीं कि दरवाजों दरवाजों को खोल के नेचुरल लाइट में काम करें। नेचुरल लाइट सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। तो मैं बस बोलना छोड़ती हूँ, फटाफट कमाने शुरू करती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। वीडियो भी बनना है दूसरे चैनल के लिए। इसमें तो पौधे लग गए हैं ना, मैंने ही डाले हुए थे पपीते के बीज, ये देख सकते हो। आपने तो बीज डाल दिए थे ना, लेकिन इस तरह से पानी देना पड़ता है रोज। क्या करता है, क्या बात है। और ये देखो ये अनार के ये देखो इतने सारे अनार के ज्यादा हो गया पानी, पेड़ लग गए। कल बारिश हुई थी ना, तो है ही सब में बारिश हुई थी कल। कल इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, पर एकदम नहीं पर बारिश तो अच्छा हाँ, उस वक्त तूफान वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गया था। बाहर तो देखे। और देख सकते हो अभी ना धूप लगी हुई है, अच्छी खासी धूप लगी हुई है, पर कोई पता नहीं कि थोड़ी देर के बाद में मौसम बिल्कुल ही चेंज हो बहुत जाए। ही सिंपल सी हमारी ये लाइफ है और हम अपनी इस लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल कमेंट आया था कि मेरे पतिदेव क्या करते हैं, तो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि वो क्या करते हैं, और अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। अच्छा, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और हम दोनों ऐसे ही मिल के काम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा भी एक तरह से वर्क फ्रॉम होम है। ये क्या कर रही है भाई? सफाई। सफाई? क्या बात, क्या बात है जी, क्या बात है। पता क्या ना, लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हो ना, तो और चाहिए ही क्या। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी लगे रहो, आपको कम ही लगता है। तो हम तो भाई अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। भाई इतनी अच्छी प्रकृति की गोद में है, और क्या चाहिए इंसान को। तो जी, साफ़ सफाई हो गई, पहले झाड़ू हो गया हर जगह से, फिर यहाँ की हालत थी ख़राब तो पोछा भी लग गया। और बाकी यहाँ पे जो कपड़े थे ना, धूप लगानी थी इसमें बस खाली, वैसे तो सूखे ही थे। अच्छा, एक चीज़ आप मुझसे पूछते हो कि मेरे कपड़े गिरते क्यों नहीं है, तो मैं ना अंदर की तरफ को इनको फंसा लेती हूँ, फिर ये बिल्कुल भी नहीं गिरते। ये कुछ कड़ी पत्ते और पुदीने के पत्ते लेकर के आए थे, आज बन रही है चटनी। तो पहले इनको हम वॉश करेंगे अच्छी तरह से। आज ना सब्ज़ी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो अगर कभी सब्ज़ी ख़त्म हो जाए या थोड़ी हो ना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि चटनी बनाइए, और चटनी के साथ ना रोटी खाने का मज़ा ही आ जाता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से धोने के बाद ये प्याज काट दिए, हरी मिर्चें ले ली, थोड़ा आंवला पाउडर डालेंगे और ये नींबू। लंच और ब्रेकफास्ट भी भिंडी की सब्जी है और साथ में चटनी बनाई है, चटनी अल्टीमेट बनी है। भिंडी की सब्जी चटनी के साथ और ये गर्मा गर्म चपाती, क्यों अच्छा है। वही वही। और साथ में ये देखिए मौसम भी अच्छा है, आज धूप लगी हुई है और हल्की हल्की ठंड तो है ही, लेकिन हाँ भैया अभी धूप लगी हुई है। कमरों के अंदर लगती है थोड़ी थोड़ी सी ठंड, बाहर अच्छी धूप लगी हुई है। सामने जो पहाड़ है ना, अभी धुंध पड़ी हुई है, अदरवाइज़ वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ी हुई है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो गोल्ड ज्वेलरी अभी मैंने बनवाई। तो सबसे पहले तो ये रही कॉकटेल रिंग। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस करवाए थे। चेंजेस ये थी कि जो इसमें जो वाइट वाला नग डालते हैं ना, जो डायमंड की तरह लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा क्रैक्ड जैसा लग रहा था। तो मैंने भैया को बोला था कि मैं क्या इसको हटा ही दो, आप इसमें गोल्ड ही फिक्स कर दो। और वैसे भी गोल्ड की आइटम ना जब बाद में फिर आपने रिटर्न भी करनी होती है ना, तो फिर उन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। 15% एक्स्ट्रा ये पॉलिश और वो जो कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो उसको काट लेते हैं जब मतलब आप कभी दोगे गोल्ड अपना, तो 15% आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसके बाद ये रहा मेरा कड़ा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं ऐसा कब से चाह रही थी कि मैं इसको मतलब इस तरह का एक कड़ा बनवाऊँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो ये दोनों चीज़ें बनवाई, तो कुछ मैंने अपनी भी ज्वेलरी दी थी जो मैंने दिखाई थी पिछले ब्लॉग में, और इन भैया से बनवाई, ये भी मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया है आपके साथ, नहीं देखा होगा तो देखिएगा। और बाकी ये जो कड़ा है इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, तो ये इस तरह से पेच वाला है और बिल्कुल फिट होता है, मतलब जब पहनेंगे ना बाजू में तो बिल्कुल फिट रहता है, टाइट रहता है, और बस यहीं से खुलेगा।
तो इसी तरह का मैंने फिर सोचा था। एक ना मेरे पास जलेबी बंग थी, आगे मैं दिखाऊंगी आपको। वो चांदी की होती है, तो वो मुझे बड़ी ही प्यारी लगती थी। मतलब जब भी मैं उसको अपने कुर्ती वगैरह के साथ पहनती थी ना, तो सब मुझसे पूछते थे कि बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ बनवाई, कितने की बनवाई। तो मतलब मेरा था कि एक गोल्ड का भी मैं ऐसा ही बनाऊंगी। और जो मेरे गोल्ड के कड़े थे ना, वो टूट गए थे ना जब से, तब से फिर मैंने सोचा ही था कि मैंने करूँगी करूँगी। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया और फिर मेरा ये कड़ा भी बन ही गया। तो अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ पहन के भी कि कैसा अब ये लगेगा। और इसमें मैंने नग वगैरह कुछ भी नहीं ये जो डिज़ाइन था ना, ये मैंने खुद ही दिया था, नेट से लिया था। हाँ, थोड़ा सा लमसम चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि एग्जैक्टली चीज़ बनना भी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें भी तो प्योर गोल्ड नहीं होता। आप बोलोगे कि मैं वैक्सिंग नहीं करती हो जाता है जी। मैं वैसे भी हाउस वाइफ पूरा, तो मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए बहुत कम टाइम होता है। सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने लिए मतलब टाइम बहुत कम निकाल पाती हूँ। और यहाँ पे जनाब को बोल रही मैं क्या भाई मेरी रिंग सेरेमनी भी कर दो, तो इन्होंने फिर मेरे को रिंग पहनाई। और ये देखिए मतलब फाइनल लुक इस तरह का लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बाकी फिर इस तरह से मतलब जच रहे हैं अभी हाथ में पहन के। खैर मेरा एक नथनी बनवाने का भी था, मतलब जो मेरे पास था उसको मॉडिफाई करके इस तरह की, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। सच बात बताऊं तो अभी इतना बजट नहीं रह गया, इसलिए मैं क्या बाद में देखेंगे। अच्छा, रिंग में पहले इस तरह की बनवा रही थी, मतलब ये एडजस्टेबल होती है, मतलब आप किसी भी अपने फिंगर्स में पहन सकते हो। लेकिन फिर मैंने जो मेरे पास एक था ना टो रिंग था, तो उसके ऊपर फिर इसको फिक्स करवा दिया था। मतलब ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, तो मैंने ये बनवाया और उसके ऊपर एडजस्ट करवाया। तो मतलब थोड़ी सी हिम्मत पड़ गई थी, अदरवाइज़ आपको तो पता ही है कि गोल्ड के रेट आज के डेट में कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब अगर पूरा बनवाती ना, तब तो पता नहीं कितना ही बिल आ जाना था। बाकी ये देखिए, ये रफ में तो ये वाला डिज़ाइन मैंने तैयार करवाया था, और ये रहा इसका वेट। और उसके बाद फिर ये जो बन के आया था ना, तो इसमें से अब ये जो मोती जैसा आप देख रहे हो ना, तो ये पुराना क्लिप है। आगे का जो आज मैंने पूरा फाइनल बताया, तो वो कड़े और जो भी बनाया था वो था। वैसे कभी मैं आपको अच्छे से भी दिखाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी। और बाकी ये मैं उस दिन ट्राई कर रही थी कि कैसे लग रही है। और बाकी फिर ये देखिए, ये वाला है आज फाइनल जो मतलब बन के दिया मैंने। फिर सारा गोल्ड गोल्ड ही कर दिया, क्योंकि बाद में भी फिर नुकसान ही होता है। इन केस मतलब कभी फ्यूचर में देने का नौबत आ ही गई तो मतलब हो जाता है ऐसे। वैसे भी गोल्ड हम इसीलिए तो लेते हैं ताकि आगे के लिए हमारी एक तरह से सेविंग भी हो ही जाती है। वैसे ये मेरे पति देव का ही आइडिया था कि जब भी गोल्ड की कोई भी आइटम लेते हैं ना, तो उसमें किसी भी तरह के नग वगैरह ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बाद में नुकसान होता है। और हाँ, अगर शौकिया तौर पे बना रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी डिज़ाइन का बनाओ पहनो। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर बना रहे हैं ना, तब तो मतलब फिर बाद में नुकसान होता है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो बेहतर रहता है कि गोल्ड आप मतलब बिल्कुल ऐसे ही सिंपल वे में रखो। डिज़ाइन आप जो मर्जी बनवाओ, लेकिन हाँ उसमें वो नग वग ये सब चीज़ें कम से कम ऐड करें ना, तो बेस्ट रहता है। भाई कितनी ज़्यादा सेविंग कर करके हम कहीं जा कर के एक गोल्ड की आइटम बना पाते हैं, वो भी पता नहीं कितने ज़्यादा हमें अपने जेब काटनी पड़ती है। तो फाइनली कब से सोच रही थी, और आज जाकर के मेरी इच्छा पूरी हो ही गई। और बस आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी बस फिर यही चीज़ें मुझे आपको दिखानी थी। और आज की ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।